हेलो एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर इन 3 डायमेंशन। अर्लियर डिस्कशन से तुम जानते हो कि वेक्टर को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फॉर्म और दूसरा कंपोनेंट फॉर्म। सो टिल नाउ हम लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखे हुए थे 1 डायमेंशनल वेक्टर या 2 डायमेंशनल वेक्टर में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वेक्टर इन 3 डायमेंशन। नाउ क्या मतलब है 1 डायमेंशनल वेक्टर का? अगर वेक्टर 1 डायमेंशन में है तो और 2 डायमेंशन में है तो 1 डायमेंशन 2i कैप 3j कैप, ये सब एग्जाम्पल है 1 डायमेंशनल वेक्टर का। इट हैज़ ओनली 1 कॉम्पोनेंट। 2 डायमेंशनल अगर है तो एग्जाम्पल इज 2i कैप प्लस 3j कैप। इट हैज़ 2 components along x-axis and y-axis। तो 3 डायमेंशन में 3 component होगा, x-axis, y-axis और z-axis के along। एक component x के along, दूसरा y के along और तीसरा z के along। अब तक केवल हम लोग x और y-axis से ही डील कर रहे थे। अब ये एक चैलेंज है, ये एक इशू है, कैसे ड्रॉ करें x, y एंड z-axis को। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। z एक्सिस को इसके परपेंडिकुलर होना होगा, तो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, परपेंडिकुलर टू बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस, दोनों के परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर टू बोर्ड होगा। इसको कैसे शो करते हैं वो एक चैलेंज होता है। तो लेट मी ड्रॉ इट हियर। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस इसके परपेंडिकुलर हम लोग कुछ इस तरह से शो करते हैं। ऑफ कोर्स ये उसी प्लेन में तुम ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन क्या अज्यूम कर लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है। ये भी पॉसिबल है कि z एक्सिस तुम इस z के ऑपोजिट शो करो। नाउ मोर अबाउट कि कौन सा ये दोनों क्या है, एक है या डिफरेंट है, मोर अबाउट दिस लेटर इन द कोर्स। किसी और डिस्कशन में हम लोग इस डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो डायग्राम एक चैलेंज होता है, डायग्राम ड्रॉ करना हमेशा एक चैलेंज है। कुछ लोगों को आइडिया होगा, देखे भी होगे 3D मूवीज़। तो 3D मूवी में यू गेट अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास। उस मूवी को देखने के लिए मूवी हॉल में ही एक स्पेशल ग्लास मिलता है। फिजिक्स में क्या है कि हम लोगों को एक स्पेशल ग्लास चश्मा नहीं मिलेगा। नॉर्मल आई से ही एक्स, वाई और जेड है ये 2 डायमेंशन में, बट व्हाट वी विल से, हम लोग इसको ऐसा मान लेंगे कि ये कौन सा डायग्राम है, 3 डायमेंशनल है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो चैलेंजिंग पार्ट फिर से वो डायग्राम है, दैट इज़ द चैलेंज। हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तुम भी ड्रॉ कर रहे हो प्लेन ऑफ पेपर में जो 2 डायमेंशनल है, बट इसको हम लोग क्या मान लेंगे, 3 डायमेंशनल डायग्राम है। लेट अस टेक दिस टू बी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और इस दोनों के परपेंडिकुलर दिस इज जेड एक्सिस। अब वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो उसको रीड्रॉ करते हैं ओरिजिन से। तो ऐसा ड्रॉ कर लो एक वेक्टर, ड्रॉ दिस डायग्राम, तुम भी ड्रॉ कर लो अपने नोटबुक में। और इट्स अ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, तो वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो ये जो फुट है वो जेड एक्सिस पे, और ये दूसरा फुट ये देखना होगा ये कहाँ पे है। इट इज़ नॉट ऑन एक्स और वाई एक्सिस। ये पॉइंट एम क्या दिख रहा है, क्या समझ में आता है कहाँ पे है? जहाँ तक एन का सवाल है इसमें कोई इशू नहीं है। एन किस एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे है। सो दिस पॉइंट एम इज नॉट ऑन एक्स और वाई एक्सिस, इट इज इन एक्स वाई प्लेन। सो पॉइंट एम एक्स वाई प्लेन में है, और ये पॉइंट एन इज ऑन जेड एक्सिस। डन।
ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा कह रहे हैं हम लोग? आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस विथ हेल्प ऑफ अ शॉर्ट वीडियो. थोड़ी देर में वो हम लोग उस वीडियो तक पहुंचेंगे. बट फर्स्ट यू ड्रॉ दिस डायग्राम. इसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा करो, पहले एक ये क्यूब ड्रॉ कर लो. दिस इज हाउ यू ड्रॉ क्यूब. सबको ज्वाइन कर लो. सो टेक योर टाइम, ड्रॉ दिस क्यूब. खुद से कोशिश करो ड्रॉ करने का डायग्राम. और इसमें फिर शो कर लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस. यहाँ पे ओरिजिन है. अब वेक्टर ए रीड्रॉ कर लेते हैं ओरिजिन से. ये हो गया वेक्टर ए. इस क्यूब का एक तरह से तुम कह सकते हो बॉडी डायगोनल है वेक्टर ए. नाउ अब इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो. तो ये फुट देखो कहाँ आ रहा है, ये पॉइंट, ये ओ है, ये एम है, दिस इज पी. और दूसरा एक परपेंडिकुलर, ये एन है, ये जेड एक्सिस पे है. और ये एम क्या दिख रहा है, किसी एक्सिस पे है, एक्स या वाई एक्सिस पे है या एक्स वाई प्लेन में है. इट इज इन एक्स वाई प्लेन. तो इससे थोड़ा विजुअलाइजेशन बेटर होता है. दिस इज योर जेड एक्सिस. दिस पॉइंट इज ऑन जेड एक्सिस. फॉर दैट पर्सपेक्टिव इस लाइन को भी ज्वाइन कर दो. और अब एक प्लेन तुमको ऐसा दिख रहा है, इसको भी शेड कर लो. Shade this. So this vector is in 3-dimensional space. ये वेक्टर है. So x axis, y axis, z axis. और वेक्टर को रीड्रॉ कर लिए ओरिजिन से. जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, एक फुट z एक्सिस पे है और दूसरा xy प्लेन में है. ना ओ एन केयरफुली देखो, ओ एन किसके किसके बीच का डिस्टेंस है. इस डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन या टेल ऑफ वेक्टर एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर. टेल एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉप किए हैं, हेड ऑफ वेक्टर. और ये किसके अलोंग है, अलोंग जेड एक्सिस. This is how you define component or not. और किस एक्सिस के लॉन्ग है, z एक्सिस. So that is your z component. So ON is z component. But OM को क्या हम लोग x या y component कह सकते हैं? We cannot, because OM किसी एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, वो तो xy प्लेन में है. OM is in xy plane. Done. So what we have done, 3 एक्सिस x, y एंड z. वेक्टर ओरिजिन से रीड्रॉ कर लिए, उसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए. इस अरेंजमेंट में एक फुट z एक्सिस पे है, दूसरा फुट एक्स वाई प्लेन में है. और जहाँ तक ओ एन का सवाल है वो z कॉम्पोनेंट है. इस वीडियो को देखते हैं. ये 3 एक्सिस दिख रहा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ये जो वाइट है that is your xy plane, और ये तीसरा उसके परपेंडिकुलर z axis है. if I place this pencil, तो what you will say, ये पेंसिल किस स्पेस में है, xy प्लेन में है. और ये दो एंगल है x और y एक्सिस के साथ. इस वीडियो में ये वेक्टर देख लो 3D स्पेस में. लेट मी गिव यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ये क्लियर है, दिस इज इन 3D. सो दिस वेक्टर इज इन 3-dimensional space. आई होप तुम इसको समझ पा रहे हो. ये बहुत क्लियर है. ये तीनों एक्सिस देख लो, एक्स वाई एंड जेड. डिफरेंट एंगल पे इट विल अपीयर टू बी डिफरेंट. सो आई हैव ट्राइड टू शो यू विथ हेल्प ऑफ दिस सिंपल वीडियो कि 3 डायमेंशन में. और तुम ये सिंपल सा खुद से पेन और पेपर के हेल्प से विजुलाइज कर सकते हो. ये
2D में है वेक्टर और 3 एक्सिस दिख रहा है, और ये वेक्टर, ये 3 एक्सिस है, दिस वेक्टर इज इन 3 डायमेंशन। जब तुम उसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो एक फुट इस एक्सिस पे जा रहा है जिसको हम लोग z ले रहे हैं, और दूसरा फुट किसी एक्सिस पे नहीं होके वो ठीक इसके नीचे जो पेपर दिख रहा है वो XY प्लेन में है। डन। आई होप कि लास्ट वीडियो से तुम्हारा कुछ बेटर हुआ होगा विजुअलाइजेशन। फिर से उस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तुम जितना ज़्यादा डायग्राम ड्रॉ करोगे उतना ही कंफर्टेबल फील करोगे। सो नोइंगली हम इतना सारा डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। एक ही डायग्राम ड्रॉ करके हम लोगों का वी कुड हैव इजीली मैनेज्ड, बट बेटर है इसको सीखने के लिए टू ड्रॉ दोज मनी डायग्राम्स। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, हेड से एक फुट XY प्लेन में है, दूसरा Z एक्सिस में, OP ये M है और ये N है। First draw this diagram. Now OMPN, OMPN ये शेप क्या है? पैरेललोग्राम। ठीक से देखो, या बेटर है इसको रेक्टेंगल कहना। इट इज अ रेक्टेंगल और नॉट? क्यों है रेक्टेंगल? क्योंकि तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये लाइन Z एक्सिस XY के परपेंडिकुलर है या नहीं, तो सारा एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। तो ON और PM डिफरेंट है या इक्वल है? ON इज इक्वल टू PM एंड ON यू नो इज Z कॉम्पोनेंट, तो ये Z कॉम्पोनेंट हो गया। ठीक है। इसी डायग्राम में OM और MP को वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, एक ऐसा एरो शो कर दो। सो इन ट्रायंगल OMP, इस ट्रायंगल में क्या हम लोग लॉ ऑफ ट्रायंगल्स यूज कर सकते हैं? बिकॉज 3 वेक्टर अब दिख रहा है और यहाँ हेड और टेल कोइंसाइड कर रहा है। सो यूजिंग ट्रायंगल लॉ व्हाट यू विल राइट, ये रिजल्टेंट है OP। OP किसका सम है? OM का और MP का। सो OP वेक्टर इज इक्वल टू OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। राइट दिस, OM प्लस MP इज OP वेक्टर। नाउ MP वेक्टर, इसका लेंथ तुमको पता है AZ, और किसके अलॉन्ग है? Z एक्सिस, उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर k कैप है। सो MP वेक्टर इज AZ k कैप। हाउ मच इज दिस OM वेक्टर इक्वल टू? तो ये OM, केयरफुली देखो, ये वेक्टर OM है किस प्लेन में? इट इज इन XY प्लेन। सो ड्रॉ अनदर डायग्राम, X एक्सिस, Y एक्सिस, 2 डायमेंशनल। OM इज अ 2 डायमेंशनल वेक्टर। ये वेक्टर OM है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये क्या होगा? X कॉम्पोनेंट, और ये कितने के बराबर है? Y कॉम्पोनेंट। और बहुत डिटेल में वी हैव डिस्कस वेक्टर इन 2D को कॉम्पोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। सो आई विल नॉट गेट इनटू प्रूफ ऑफ दिस। यू नो वेक्टर OM विल बी इक्वल टू AXI कैप प्लस AYJ कैप, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज हाउ यू राइट वेक्टर इन 2D। तो अब OP इस इक्वेशन में दोनों वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा? वेक्टर OP इज वेक्टर A इक्वल टू AXI cap plus AYJ cap plus this one AZ K cap. So this is how you write vector in 3 dimension in component form. अगर वेक्टर 3D में है तो ये component form है वेक्टर का, जो कि बहुत सिमिलर है 2 डायमेंशन वाले केस के। यहाँ तक तो तुम जानते ही थे AXI cap plus AYJ cap। एक एक्स्ट्रा टर्म क्या आया? AZ K cap. So component form is very similar। 3 डायमेंशन में जो component form है वो बहुत similar है 2 डायमेंशन वाले फॉर्म के। So now you know कि वेक्टर को 3 डायमेंशन, अगर वेक्टर 3 डायमेंशनल है तो component फॉर्म में कैसे लिखते हैं। Again draw this diagram, X axis, Y axis and Z axis. Vector redrawn from ओरिजिन, ड्रॉप परपेंडिकुलर 1 फुट Z एक्सिस पे, दूसरा XY प्लेन में। O लेबल कर लो जैसा अब तक करते आए हैं, ये M है और ये फुट N है। और वेक्टर A कितने के बराबर तुम जानते हो? AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZ K कैप। This is the component form. Now in 2 dimension you write vector A as AX I cap
प्लस ए वाई जे कैप। और वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में पता होता है तो तुम इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला था? अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर। और डायरेक्शन कैसे निकालते थे? डायरेक्शन था tan थीटा इक्वल टू y कॉम्पोनेंट बाय x कॉम्पोनेंट। और इसमें कुछ इश्यूज था, दैट पार्ट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। और ये थीटा कौन सा एंगल था? एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वेक्टर। और किस सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डन। सो अगर कॉम्पोनेंट पता है वेक्टर इन 2D का तो तुम उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो सिमिलरली 3D में भी इस कॉम्पोनेंट से व्हाट वी नीड टू फाइंड? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो पहले मैग्नीट्यूड कोशिश करते हैं। ट्रायंगल OPM इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट? सो यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो OP स्क्वायर क्या लिखोगे? कितने के बराबर? OM स्क्वायर प्लस PM या MP स्क्वायर। अब सबका वैल्यू OP तो A स्क्वायर है, OP स्क्वायर। A इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड MP is AZ, तो MP स्क्वायर इज AZ स्क्वायर। तो इशू इज हाउ मच इज OM। OM का होल स्क्वायर कितने के बराबर है? और ये OM किस प्लेन में है? XY। तो क्या ऐसा लिखें OM इज AX प्लस AY होल स्क्वायर? इज इट? ये करेक्ट है? AX प्लस AY होल स्क्वायर। थिंक अबाउट इट। AX प्लस AY बेटर क्या है? क्यों ना एक और डायग्राम ड्रॉ कर लें। X एक्सिस Y एक्सिस शो OM। ये OM वेक्टर है किस प्लेन में? XY प्लेन में। जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो ये x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है। इस डायग्राम से बताओ हाउ मच इज OM स्क्वायर इक्वल टू? यू विल अगेन यूज पाइथागोरस थ्योरम और नॉट? तो वो कितने के बराबर है? AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, नॉट AX प्लस AY होल स्क्वायर। सो ये गलत था। OM स्क्वायर इज AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो तो व्हाट यू गेट? A स्क्वायर equal to AX square plus AY square plus AZ square. Symbol has usual meaning. So how much is A equal to? Under root X component square plus Y component square plus Z component square. So this gives you magnitude. एंड दिस रिजल्ट इज़ वेरी सिमिलर टू जो फॉर्मूला तुम जानते हो वेक्टर इन 2D के लिए। अब आता है क्या डायरेक्शन है। क्या यही फॉर्मूला, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला यहाँ भी आएगा या कुछ डिफरेंट है? बिकॉज अब तक ये फॉर्म और ये मैग्नीट्यूड बहुत सिमिलर है किसके? वेक्टर इन 2D के। सो लेट अस फाइंड आउट कि ये डायरेक्शन क्या है। नाउ वी वांट टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन 3D और उस वेक्टर का तुमको XYZ कंपोनेंट पता है। तो फिर से लेट अस स्टार्ट विथ अ डायग्राम। X एक्सिस ड्रॉ कर लो ये कॉपी में। X Y and Z show vector also। लेबल कर लो। तुम जितना ज़्यादा डायग्राम ड्रॉ करोगे उतना बेटर होगा। सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो ये कैसा ट्रायंगल है? OPM। OPM is a right angle triangle or not? So how much is tan theta? Opposite side by adjacent side। Opposite side कितना है? PM। और adjacent side कितना है? OM। So tan theta is PM by OM। PM कितने के बराबर है? AZ। और OM हम लोग निकाल चुके हैं, क्या था? AX प्लस AY या अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। तो अगर XYZ कंपोनेंट है तो वी कैन फाइंड थीटा। बट ये थीटा, क्या थीटा से डायरेक्शन मिलेगा वेक्टर का? 2D में तुम जब थीटा निकालते थे तो वो वेक्टर और किसके बीच का एंगल था?
या बेटर होगा ये कहना कि वो एक्स एक्सिस और वेक्टर के बीच का एंगल था, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वेक्टर, और किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज। ये थीटा यहाँ देखो तो किसके किसके बीच है, ये एंगल है बिटवीन, एक तो वेक्टर है लेकिन ये एक्सिस है, लाइन ओ एम है, सो दिस इज एंगल बिटवीन लाइन ओ एम एंड वेक्टर ए। सो लाइन ओ एम को हम लोग रेफरेंस लाइन नहीं ले सकते हैं, बिकॉज हाउ मेनी लाइन्स आर पॉसिबल इन एक्स वाई प्लेन, बहुत सारा लाइन हो सकता है, क्योंकि तुम डिफाइन करोगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तुम उस प्लेन में कोई लाइन नहीं डिफाइन करते हो, यू ऑलवेज डिफाइन एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। और ये जो एंगल है वो किसके साथ है, ये किसी एक्सिस के साथ नहीं है, तो ये सही नहीं होगा कि ये कहना कि थीटा गिव्स डायरेक्शन। तो एक काम करते हैं, इसी डायग्राम में एक और एंगल फाई शो करो तुम। ये बताओ ये फाई किसके किसके बीच का एंगल है, फाई एंगल है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन ओ एम और नॉट, फाई इज एंगल बिटवीन, राइट दिस, x axis and line OM. So if you know phi, तुम लाइन OM पे पहुंच जाओगे, और लाइन OM से तुम थीटा मेजर करते हो तो कहां पहुंच जाओगे, वेक्टर OP तक। सो क्या क्या चाहिए होगा OP का डायरेक्शन बताने के लिए, फाई से क्या मिलेगा, वेक्टर या लाइन OM, और OM से फिर कौन सा एंगल मेजर कर लेंगे, थीटा। तो इस दो के हेल्प से व्हाट यू कैन फाइंड, फाई और थीटा दोनों रिक्वायर्ड होगा कहाँ तक, क्या निकालने के लिए, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। मतलब वी नीड हाउ मेनी एंगल्स, 2 एंगल्स। कितना एंगल रिक्वायर्ड है, 2 एंगल चाहिए अगर वेक्टर 3D में। सो इन 3D, राइट दिस डाउन, ये important point है, in 3D we need how many angles, 2 angles to find direction of that vector. We need 2 angles to find direction. 2D में क्या होता है, अगर वेक्टर 2 डायमेंशन में है तो in 2D how many angles you need, you need only 1 angle, केवल एक एंगल चाहिए, we need 1 angle to find direction। और अगर 1 डायमेंशन है तब 1 डायमेंशन में 0 एंगल चाहिए, क्यों, बिकॉज 1 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, इट इज आइदर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, अलोंग एक्स है या वाई है या जेड है। तो तुमको डायरेक्शन तो ऐसे ही पता है, यू नो डायरेक्शन स्ट्रेट अवे। अब क्या क्लास 9 और 10 में तुम 3 डायमेंशन पढ़े हो, कुछ याद करो, क्लास 9-10 में 3 डायमेंशन पढ़े हो मैथ्स में, आई डाउट मैथ्स में नहीं पढ़े हो। तो ज्योग्राफी याद करो, तो ज्योग्राफी में 3 डायमेंशन है या नहीं, कौन सा एग्जाम्पल, अर्थ, ग्लोब, तो 3 डायमेंशनल फिगर है। और किसी सिटी को लोकेट करना होता है तो कितना एंगल बताते हो तुम, 2, एक को लैटिट्यूड कहते हैं और दूसरे को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। यहाँ पे देख लो, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, इस तरफ हम लोग एंगल ऐसा करते हैं, इसको एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो सबसे पहले तुम क्या करते हो, एक्स एक्सिस से एक एंगल मेजर करके जो आइदर ईस्ट या वेस्ट होता है, तुम कहाँ तक पहुँचते हो, तुम लाइन ओ एम तक पहुँचते हो, इस लाइन तक पहुँचते हो, और वहाँ से फिर लाइन ओ एम से या तो तुम नॉर्थ जाते हो या साउथ जाते हो, जिसको क्या कहते हैं, ये जो एंगल है वो लॉन्गिट्यूड है, और साउथ या नॉर्थ जो तुम मेज़र करते हो लाइन ओ एम से, वो क्या कहलाता है, लैटिट्यूड। सो इस 2 एंगल से तुम किसी सिटी को लोकेट कर पाते हो ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। सो दैट्स वाई अगर 3 डायमेंशनल केस है तो हाउ मेनी एंगल्स वी नीड 2 एंगल्स। और ज्योग्राफी में उस 2 एंगल को क्या कहते हैं, एक है लैटिट्यूड और दूसरा है लॉन्गिट्यूड। सो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये 2 एंगल। बट
फिजिक्स में या मैथ्स में हम लोग रेयरली यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. सो हाउ वी फाइंड डायरेक्शन. तो एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर वेक्टर 3D में है तो कितना एंगल चाहिए होगा, 2 एंगल. ज्योग्राफी में वो 2 एंगल क्या कहलाता है अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. सो you need 2 angles, but in physics as well as maths और तुम science कह सकते हो, instead of 2 angles we define 3 angles. हम लोग 3 एंगल डिफाइन करते हैं, 3 एंगल कंसिडर करते हैं वेक्टर के डायरेक्शन के लिए. और वो 3 एंगल है नेमली अल्फा, बीटा और गामा. ऐसा कॉलम वाइज लिख लो. अल्फा एंगल है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वेक्टर, बीटा एंगल है बिटवीन वाई एक्सिस एंड वेक्टर, और गामा है एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड वेक्टर. सो वी डिफाइन 3 एंगल्स, अल्फा, बीटा एंड गामा. ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ कर लो. एक्स, वाई और जेड परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए. ये एंगल देखो, अल्फा है वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच, ये बीटा है वेक्टर और वाई के बीच, और ये गामा है वेक्टर और जेड एक्सिस के बीच. सो शो इट इन डायग्राम. 3 एंगल्स आर अल्फा, बीटा एंड गामा. We do not want to use concept of latitude and longitude, so we define 3 angles. अब ये 3 एंगल कैसे निकालेंगे, इसके लिए you know वेक्टर A कितने के बराबर है, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप. ये ax x component of vector कितना होगा, a cos alpha. This you know because how much is angle between x axis and vector alpha. What about y component? अब तक हम लोग क्या करते आए हैं, एक कंपोनेंट cos तो दूसरा क्या होता था sin. क्या यहाँ भी ऐसा कहना सही होगा, इज दिस sin अल्फा? इस पॉइंट को चेक करना जरूरी है. तो ये 2 डायमेंशनल वाला केस फिर से ड्रॉ करो. ये वेक्टर है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए. ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा, x के साथ और y के साथ. और क्लियरली अल्फा प्लस बीटा व्हाट यू विल से, पाई बाय 2 दिख रहा है यहाँ पे. अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2 है. बट 3 डायमेंशन में क्या अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2 है? कैन यू से कि अल्फा प्लस बीटा इज पाई बाय 2? ना, एक तुम इस डायग्राम को देख के गलत क्या करते हो, बीटा प्लस गामा यू से इज पाई बाय 2. बट विल कम टू दैट. फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करो. मान लो ये एंगल थीटा है एक्स एक्सिस के साथ, ये वेक्टर ए है, तो ये एक्स कंपोनेंट हो गया. तो व्हाट यू विल से, हाउ मच इज एक्स कंपोनेंट इक्वल टू ए cos थीटा. एक्स कंपोनेंट इज ए cos थीटा. सपोज y एक्सिस के साथ एंगल फाई है, उसी डायग्राम में शो करो, और ये y कंपोनेंट हो गया. इस ट्रायंगल को शेड कर दो. अगर केयरफुली देखोगे शेडेड ट्रायंगल में तो y कंपोनेंट भी एडजेसेंट साइड है या नहीं. तो ए वाई इज हाउ मच, ए cos साइन थीटा या ए cos फाई. तो ये जो कंपोनेंट है वो हमेशा एडजेसेंट साइड होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल का. और एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज और वेक्टर तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है, वो किस फंक्शन से रिलेटेड होता है, कॉस फंक्शन. बट इन 2D इस डायग्राम में भी दिख रहा है थीटा और फाई का सम कितना है, 90 डिग्री. तो फाई किसके बराबर है, 90 माइनस थीटा. तो कॉस ऑफ फाई कितना होगा, कॉस 90 माइनस थीटा गिव्स यू साइन थीटा. तो इसलिए 2D में क्या होता है कि अगर एक कंपोनेंट कॉस है तो दूसरा अपने आप क्या हो जाता है, साइन, बिकॉज सम ऑफ एंगल इज 90. बट इन 3D दैट इज नॉट द केस. ये अल्फा, बीटा एंड गामा ये रिलेटेड नहीं होता है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. अल्फा, बीटा एंड गामा आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ठीक है, ऐसा क्यों है, आई विल एक्सप्लेन इट विथ हेल्प ऑफ डायग्राम. लेकिन पीछे जो एक छोटा वीडियो था उसको देख के भी तुम इस चीज़ को समझ सकते हो कि अल्फा, बीटा, गामा इज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. इस डायग्राम में ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है. तो एक कन्फ्यूज़न उस
चूंकि हम लोग 2 डायमेंशन में ही ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि बीटा और गामा का सम 90 है, बट दैट इज़ नॉट द केस। ये तीनों एंगल में कोई रिलेशनशिप नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बट जैसे ही तुम वेक्टर 2D में लोगे तब क्या होगा, इस दो एंगल का सम कितने के बराबर है, 90। यहाँ भी थीटा प्लस फाई कितने के बराबर, 90। इसलिए एक कंपोनेंट अगर कॉस है तो दूसरा क्या होगा, साइन। जबकि कंपोनेंट का मतलब एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। उस राइट एंगल ट्रायंगल में वेक्टर जो है वो हाइपोटेन्यूज है और कंपोनेंट विल बी एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज हमेशा किस फंक्शन से रिलेटेड होता है, कॉस। सो कंपोनेंट इज इन टर्म्स ऑफ कॉस। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अल्फा बीटा गामा कैसे इंडिपेंडेंट है और इसका ये वैल्यू निकालते कैसे हैं। होगा तुम अगर इस वीडियो को पॉज करके ये सीरीज ऑफ डायग्राम ड्रॉ कर लो। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तो दिख रहा है, तो ये 4 डायग्राम ऐसा ड्रॉ कर लो। इसमें क्या दिख रहा है फिर, बीटा प्लस गामा 90 डिग्री, बट ऐसा है नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। सो नेक्स्ट डायग्राम वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है ऑन एक्स एक्सिस, चेक करो। और अल्फा देख लो, अल्फा एंगल है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वेक्टर। दूसरे डायग्राम में वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है वाई एक्सिस पे और बीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वाई एक्सिस। सिमिलरली थर्ड में जेड एक्सिस के साथ एंगल है गामा, तो ये 3 एंगल है अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा फिर से चेक कर लो, अल्फा बीटा और गामा। अब तुम यहां से क्या ये बता सकते हो कि बीटा और गामा का सम 90 डिग्री होगा? इस दो डायग्राम को देखो केयरफुली, बीटा और गामा क्या लगता है 90 डिग्री है। सो अल्फा बीटा एंड गामा दे आर रिलेटेड और देयर इज नो रिलेशनशिप, दे आर independent of each other. Alpha, beta, gamma are independent of each other. So keep this thing in mind. वही अगर 2 डायमेंशनल केस हो तो इस कोई भी 2 एंगल लो, अगर एक्स वाई प्लेन है तो अल्फा प्लस बीटा, वाई जेड प्लेन है तो बीटा प्लस गामा, और एक्स जेड प्लेन है तो अल्फा प्लस गामा। सम कितना आएगा, 90 डिग्री। बट इन 3 डायमेंशन दीज 3 एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वापस आते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वेक्टर इन 3D का। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, वेक्टर ए ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ax कितने के बराबर, x एक्सिस और वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा है तो ax इज a cos अल्फा। अब ay में आई एम प्रीटी श्योर तुम गलती नहीं करोगे, ये साइन अल्फा नहीं लिख के क्या लिखेंगे, cos बीटा, बिकॉज एंगल कितना है बीटा बिटवीन वेक्टर एंड y एक्सिस। सिमिलरली az क्या होगा, a cos गामा। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो ax का, ay का और az का, डू इट। तो क्या एक्सप्रेशन आ गया, a cos अल्फा i कैप प्लस a cos बीटा j कैप प्लस a cos गामा k कैप। क्या इस इक्वेशन में कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन लोगे बताओ इस 3 टर्म में, क्या लें, a cos, श्योर। क्या cos कॉमन ले सकते हैं, कितना अच्छा होता अगर cos को कॉमन ले सकते तो ट्रिग्नोमेट्री कितना आसान हो जाता। cos 30 प्लस cos 60 तुम क्या लिख लेते, cos of 30 प्लस 60। इज दिस अलाउड, इज दिस करेक्ट, यू कैन नॉट टेक cos कॉमन, तो ये गलत है। तो क्या कॉमन ले सकते हो, केवल a, सो टेक a कॉमन। सो वेक्टर a इज इक्वल टू a टाइम्स, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप। Now take this a to other side, so vector a by a, ये a उसका मैग्नीट्यूड है, cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप। बहुत सिंपल सा अरिथमेटिक है। व्हाट इज दिस, ये यूनिट वेक्टर है यानी वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो a कैप इक्वल टू क्या आ गया, राइट साइड एज इट इज, cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस
cos gamma k cap. This is your a cap. Now I am writing something here. Can you figure this out? क्या इसको तुम समझ सकते हो? cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. कैसे आया ये? कहाँ से आया? क्यों लिख सकते हैं? आई होप ये तो क्लियर है, ये एक्सप्रेशन क्लियर है. लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस. ये वेक्टर है 3D में, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला जानते हो? x कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस z कॉम्पोनेंट स्क्वायर. तो x कॉम्पोनेंट कितना है? cos अल्फा. y कॉम्पोनेंट कितना है? cos बीटा. और z कॉम्पोनेंट कितना है? cos गामा. सो x कॉम्पोनेंट स्क्वायर, y कॉम्पोनेंट स्क्वायर एंड z कॉम्पोनेंट स्क्वायर. और ये a कैप है माइंड यू, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1. सो 1 कितने के बराबर? अंडर रूट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा. ठीक है, अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ. स्क्वायरिंग व्हाट यू गेट? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा. सो यही तो प्रूफ करना था, और ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी हो जाएगा. ठीक है, में हम लोगों को 3 डायरेक्शन निकालना होगा, अल्फा बीटा एंड गामा. वो कैसे निकलेगा उसके पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कुछ और समझ पाओगे. सपोज राइट दिस डाउन. एक वेक्टर गिवन है a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप. फाइंड इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है. तो क्लियर है कि वेक्टर किस स्पेस में है? 3D में है. तो जहाँ तक मैग्नीट्यूड का सवाल है वो तो तुरंत आ गया, x कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस z कॉम्पोनेंट स्क्वायर. तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसा लिख दो. तो 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 प्लस 9 प्लस 16, तो 13 प्लस 16 रूट 29, स्क्वायर रूट ऑफ 29. ये तो बहुत आसानी से आ गया. डायरेक्शन ये कैसे निकालोगे? हाउ मेनी एंगल्स यू विल फाइंड? 3 अल्फा बीटा एंड गामा. वो कैसे निकलेगा? अब ये सोचना है, खुद से सोच के देखो. जो कुछ तुम नोटबुक में लिखे हो अपना, उसको रेफर करो, कहीं ना कहीं आंसर लिखा हुआ है वहीं पे. तो ये अल्फा बीटा गामा कितने के बराबर होगा? कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ax हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट किए थे? a cos अल्फा. तो हाउ मच इज cos अल्फा फ्रॉम हियर? रीअरेंज करके cos अल्फा क्या लिख लोगे? cos अल्फा विल बी ax by a. तो दिस गिव्स यू सम इनसाइट कि अब cos अल्फा इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में x कॉम्पोनेंट 2 है और मैग्नीट्यूड कितना है? रूट 29. तो cos अल्फा इज 2 बाई रूट 29. cos अल्फा पता है तो क्या निकाल सकते हैं? अल्फा. सिमिलरली ay क्या होगा? a साइन या a cos बीटा? a cos बीटा. रीअरेंज कर लो. हाउ मच इज cos बीटा? cos बीटा विल बी ay by a. सो इस क्वेश्चन में ay कितना है? 3. ये तो निकाल चुके हैं रूट 29, और यहाँ से फिर बीटा निकाला आ सकता है. देन az a cos गामा. सो हाउ मच इज cos गामा इक्वल टू az by a. यू नो बोथ. इस क्वेश्चन में z कॉम्पोनेंट कितना है? 4, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? रूट 29. तो cos गामा से हम लोग क्या कोशिश कर सकते हैं? गामा. बट तुम रियलाइज करोगे एक चीज़, अगर वेक्टर 3D में है, क्या आसान है निकालना. अल्फा बीटा गामा तुम यहाँ निकाल सकते हो इस एक्सप्रेशन से, या cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा. वी कैन वेरी इजीली फाइंड cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा यूजिंग दिस एंड दिस, इजंट इट? तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा का भी एक नाम है, इसको कहते हैं डायरेक्शन, कोसाइन और सिंपली DC. तो बहुत बार क्वेश्चन में तुमको मिल जाएगा फाइंड DC. इंस्टेड ऑफ फाइंड डायरेक्शन क्या लिखा हुआ मिल जाएगा? DC. तो जैसे इस क्वेश्चन में भी अगर फाइंड DC होता तो तुमको पता है आंसर 2 बाई रूट 29, 3 बाई रूट 29 और 4 बाई रूट 29. बट cos अगर 2 बाई रूट 29 है तो वहाँ से इस अल्फा का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं. तो हम लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं? हमेशा डायरेक्शन, कोसाइन. सो वेक्टर अगर 3D में है तो लिखने का तरीका कॉम्पोनेंट फॉर्म में बहुत सिमिलर है 2 डायमेंशनल केस के. मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सिमिलर है. अंतर कहाँ आया? 2 डायमेंशन में कितना एंगल तुम बताते हो? केवल एक. 3 डायमेंशन में कितना एंगल है? 3. अल्फा बीटा एंड गामा.
बट अल्फ़ा बीटा गामा की बजाय हम लोग आसानी से क्या निकाल पाएंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, जिसको क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। सो बहुत डिटेल में आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, इतना डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट अस कंक्लूड, क्या क्या रिजल्ट तुमको पता होना चाहिए अगर वेक्टर 3D में है, तो वो केवल रिजल्ट पे अब फोकस करते हैं। सो कंक्लूडिंग रिमार्क है, ये कुछ रिजल्ट तुम हमेशा ध्यान में रखोगे। 3D में वेक्टर को कैसे लिखोगे कंपोनेंट फॉर्म में, यू नो दिस नाउ, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। फिर मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका, अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर, डन। थर्ड डायरेक्शन, तो cos अल्फा ax बाय a, cos बीटा ay बाय a, और cos गामा कितना हो जाएगा, az बाय a, सिंबल हैज यूजुअल मीनिंग। तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा को क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, और cos अल्फा cos बीटा cos गामा इस डायरेक्शन कोसाइन। और इसके लिए स्मॉल l cos बीटा के लिए स्मॉल m और cos गामा के लिए स्मॉल n, ऐसा सिंबल भी यूज करते हैं, l m n n। फोर्थ a कैप क्या हम लोग डिराइव किए थे, cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप। ये भी एक यूजफुल रिजल्ट है, कहीं आगे हम लोग यूज करेंगे। और cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितने के बराबर आएगा, 1। तो बस इतना सा रिजल्ट तुमको हमेशा पता होना चाहिए। और इस cos अल्फा cos बीटा cos गामा वी कैन ऑल्सो राइट इन टर्म्स ऑफ l m n n, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज वेक्टर इन 3D। तो ये और ये सिमिलर है, डिफरेंस कहाँ आया, केवल ये ध्यान रखना, अंतर कहाँ आ रहा है, अंतर आ रहा है डायरेक्शन में। कितना एंगल बताना होगा, 3, क्या क्या, अल्फा बीटा एंड गामा। मिनिमम कितना एंगल चाहिए, 2, बट हमेशा हम लोग कितना एंगल डिफाइन करते हैं फिजिक्स में, 3 एंगल्स, अल्फा बीटा एंड गामा। डन।